अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में मैं कुछ भी कोई शॉपिंग या कुछ इस तरह का नहीं शेयर करूँगी। आज की वीडियो में एक बहुत ही आम सा टॉपिक है जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगी। और टॉपिक है जी मिडिल क्लास। अच्छा, आजकल के बच्चे मिडिल क्लास होने के लक़ब से कतराते हैं। हालांकि ये कोई ताना नहीं है, ये तो पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। मिडिल क्लास का मतलब है नाश्ते की टेबल पर जूस की जग की बजाय हमारी चाय की बड़ी सी ट्रे होती है जिसके अंदर चाय के कप होते हैं। वो चाय के अंदर पापे डिप करके खाना, और रात का बचा हुआ सालन, 7 पराठे के अचार। और इन घरानों में मिडिल क्लास में कभी भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। रात का बचा हुआ शोरबा हो तो उसमें अंडे डाल लो, कल के लिए दही बचा कर रख लो। टूथपेस्ट के आखिरी सिरे तक उसको इस्तेमाल करना, ये मिडिल क्लास लोग ही जानते हैं कि इसको किस तरीके से सेव करना है। सारी उम्र हमारे अब्बा और अम्मा अपनी ख्वाहिशात का गला घूंट देते हैं। अब्बा वही पुरानी शर्ट को बार बार नील लगा के यूज़ कर लेते हैं, और अम्मा अपनी ख्वाहिशात को रद्द करने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है, उनकी ख्वाहिशात को पूरा पूरी करती है। हाँ, अगर किसी दिन गोश्त बन गया है तो उसके बाद पूरा महीना हमें दालें खाना पड़ेंगी। अच्छा, मिडिल क्लास की शादियां भी अलग ही होती हैं, क्योंकि इनकी शादियों में ना वो बर्तन निकलते हैं जो कभी पहले निकले ही नहीं होते। जहेज़ की अम्मा अपने सेट्स निकालती हैं, शीशे के गिलास भी निकल आते हैं, और इन लोगों को शादियों पर कपड़े कल्फ़ वाले मिलते हैं। वही पुराने मम्मा के जो कपड़े हैं रीन्यू करके वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो मिडिल क्लास की शादियां भी बहुत अच्छी होती हैं। इनकी शादियों में वो रात के बची हुई तंदूर की रोटी होती है, क्योंकि होता है मिडिल क्लास के शादियों में जो रात का सालन बच जाता है उसी को यूटिलाइज़ करना है। उसकी तो तंदूर की रोटियों को गर्म करके अगले दिन वही नाश्ते में दी जा रही होती हैं। चाय के प्याले होते हैं, और हमारे फर्नीचर, हमें कपड़ों से ज़्यादा अपने फर्नीचर की फ़िक्र होती है जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, क्योंकि फर्नीचर पर इतनी चादरें दी होती हैं। अक्सर तो हमारी माएँ टीवी पर भी चादरें दे देती हैं कि धूल मिट्टी पड़ेगी। खैर, मिडिल क्लास होना कोई ताना नहीं है, और आजकल के बच्चों को सिखाना चाहिए कि मिडिल क्लास होना कोई ताना नहीं है। वैसे तो ये क्लास व्लास कुछ नहीं होता, लेकिन ये हम लोगों ने खुद ही अपने जहन में बिठाई हुई हैं बातें। तो आजकल के बच्चे भी जो देखते हैं कि बाहर जब जाते हैं, ख़ुसूसन कॉलेजेस में और स्कूल्स में, कि इतनी आजकल तो वैरायटीज़ आ चुकी हैं, और लंच में भी बच्चों का आपस में कंपटीशन होता है। मैं तो ये सुन के हैरान हो जाती हूँ। तो बस माँओं को भी चाहिए कि वो बच्चों को सिखाएं कि हमारे पास जो है हमने उसी में गुजारा करना है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दूसरों को मत देखें कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। और मिडिल क्लास होना कोई ताना नहीं है। अपने फ़ख्र से बताएं कि मैं मिडिल क्लास हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग होते हैं सारी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं, और इसी अना के साथ कि हमने अपना जो भी करना है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो मेरे ख्याल में तो मिडिल क्लास लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए कि वो जिस तरीके से सर्वाइव करते हैं, जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं उसका गला घूंट के अपने सब्र और शुक्र के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो जी, माँ बाप अपनी कितनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं तो अपनी औलाद को पढ़ा दें ताकि उनको कुछ बना दें। अच्छा, ये टॉपिक मैंने आज क्यों चूज़ किया, मेरी एक फ्रेंड है, कल उनकी मुझे कॉल आई थी। वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब नहीं है, लेकिन मैंने अपने बेटे को बहुत ही हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इशू लंच का होता है। मेरा बेटा लोगों को देखता है, दूसरे बच्चों को, तो उसको देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो गया है वो, और दूसरे बच्चों को देख के कहता है कि वो मुझे मजाक उड़ाते हैं, आप मिडिल क्लास घराने से हो आप। तो बस मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, तो मेरे ज़हन में यही बातें थी, आज घूम रही सारा दिन, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। वीडियो आज थोड़ी मेरी लेट हो गई है क्योंकि आज मैं थोड़ा बिज़ी रही हूँ इस वजह से, और कुछ दिन भी इस तरह के हैं, मैं बहुत लेज़ी भी हुई थी। ना मैं एक्सरसाइज कर रही थी, ना मैं वॉक पे गई हूँ, और बस ये सब मेरी रूटीन चल रही थी। तो साथ ही साथ मैंने आप लोगों से कुछ शेयरिंग भी कर दी है जो आज मैंने सारा दिन में की है। सबसे पहले उठते साथ ही मैं लॉन्ड्री में जितने भी मैंने कपड़े वॉश किए होते हैं मैं बच्चों के प्रेस कर लेती हूँ, और इसके बाद घर के जो बाकी काम है वो मैं करती हूँ। तो ये था आज का मेरा छोटा सा चुनू मुनू सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें भी आपको पसंद आई होंगी। तो अगर व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब।